शेर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फ़ाहद ने जो कुछ फजर के साथ किया, शेर ने इसे अच्छा सबक सिखा दिया और साथ ही इसे अपनी कंपनी से भी बेदखल कर दिया। इस बात पर नईमा बेगम काफ़ी शोर मचाती हैं कि मेरी बेटी का हक मार रहा है शेर। खैर, शेर ज़मान अपने बाप को फ़हद को निकाले जाने की वजह बड़ी तफसील से बताता है कि इसने क्या किया। जो शख्स किसी और की बेटी की इज्जत के साथ खेल सकता है, वो कल को आपकी बेटी की इज्जत के साथ भी खेल सकता है। और ये बात सच हो रही है, क्योंकि फ़हद को शेर की छोटी बहन पसंद है और वो इसे हैरेस भी कर रहा है अपने ही घर में रहते हुए। जानबूझकर इसके करीब आना, काम के बहाने से छूना, ये सब शेर की बहन को अजीब लगता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ फ़हद का बाप बदर ज़मान इस इंसल्ट पर चुप नहीं बैठने वाला, मौका मिलते ही बदला ज़रूर लेगा। दूसरी तरफ रिदा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही शेर के साथ। किस्मत से इतना अच्छा प्यार करने वाला मिला, इसके तो गिले ही ख़त्म नहीं हो रहे। पहले भी शेर को फजर के साथ देखकर इनसिक्योर हो रही थी और जब शेर ने सारी बात क्लियर कर दी तो अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। फजर की बहन सारा की शादी है और फजर ही उसके साथ पॉलर आई थी इसे तैयार करवाने। वहीं इस पॉलर में रिदा भी मौजूद थी तैयार होने के लिए, क्योंकि इसका शेर के साथ डिनर का प्रोग्राम था और शेर बाहर गाड़ी में इसका वेट कर रहा था। वैसे तो रिदा सैयदजादी के पास शेर से मिलने की इजाज़त नहीं थी, मौका ढूंढती है इससे मुलाकात के लिए और अब पॉलर से तैयार होकर इसके साथ जा रही है और शेर बेसब्री से इंतज़ार में था इसे देखने को। वो फ़ोन करती है कि मैं बस 2 मिनट में बाहर आ रही हूँ और शेर इसे कहता है और मैं इस लम्हे को अपने पास कैद कर लूँगा। वो वीडियो बनाना शुरू करता है पॉलर की एंट्रेंस की और इसी लम्हे फजर अपनी दुल्हन बनी बहन को पॉलर से लेकर निकलती है। इसकी वीडियो बन जाती है शेर ज़मान के मोबाइल पर। वो खुद भी हैरान होते हैं कि किस्मत क्यों बार बार इन दोनों को आमने सामने ला रही है। और इसी लम्हे रिदा भी बाहर आती है, मुस्कुराते हुए गाड़ी में आकर बैठती है और शेर के हाथ से मोबाइल पकड़कर वीडियो देखने की कोशिश करती है। शेर ने कि इसकी वीडियो बनाई होगी, लेकिन इसी लम्हे इस वीडियो में फजर नज़र आती है और ये देखकर वो हैरान होती है, शेर ये सब क्या है, ये हमारे बीच में कैसे आ गई। जिस पर शेर कहते हैं ये सिर्फ इत्तेफाक है, आज की शाम हम दोनों की है, कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आ सकता। ऐसे में रिदा तो परेशान होकर शेर से कहती है, मुझे किस्मत से डर लग रहा है शेर, जिस जगह मुझे खड़ा होना चाहिए ये क्यों वहाँ आ जाती है, जो रास्ता मेरा होता है ये मैं हमेशा उस रास्ते को क्यों काटती है। शेर समझाता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। जवाब में रिदा आंखों में आंसू लिए शेर से कहती है, ये कोइंसिडेंस अलार्मिंग है शेर, ऐसे कोइंसिडेंस सिर्फ इश्क में होते हैं। और जवाब में शेर सफाइयाँ देता रहा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे इश्क करता हूँ। सबसे पहले तो सैयदजादी का रुतबा रिदा को देकर इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है। इस लड़की के किरदार के साथ सैयदजादी नहीं सज रहा। मतलब इतनी जेलसी, इतनी तंगदिली क्यों? फजर के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी वो इससे जेलस हो रही है, इसे अपने रास्ते का कांटा समझ रही है। हालांकि शेर इसे पहले ही सब कुछ समझा चुका है, लेकिन बिल्कुल भी सज नहीं रही है शेर के साथ। असल हीरोइन तो हमारी फजर है और सही पहचाना रिदा ने कि ये सब कुछ इश्क में होता है और बस इंतज़ार है फजर और शेर के बीच में होने वाले इश्क का। वहीं दूसरी तरफ फजर की बहन रिदा की शादी है, दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी है जब शुजाहत साहब इसके सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अपने हाथों से तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ। फजर पीछे ही खड़े अपने बाप की बातें सुन रही थी जब वो तंजिया नज़र इस पर डालते हुए कहते हैं, बस बेटा ससुराल में जाकर मेरी इज्जत का मान रखना, ये सोच लेना कि तुम कश्तियाँ जलाकर आई हो, वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं। वो अपने हाथों से अपनी बेटी की रुखसती ऐसे करते हैं जैसे जनाजा उठाया जाता हो। बाप इस मौके पर बेटी को गले लगाकर ना सिर्फ रोता है बल्कि उसे तसल्लियाँ भी देता है कि तुम्हारा बाप जिंदा है और इस घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा खुले, कभी खुद को अकेला मत समझना। लेकिन ये तो अजीब ही फैमिली दिखाई गई है, इतनी तंग नज़र, इतनी तंग दिल कि बेटियां सिर्फ बोझ हैं, उतार कर फेंक दो, दोबारा पलट कर खबर ना लो, क्योंकि इनकी इज्जत का मामला है।